जी, जय गुरु शुक्र है गुरु जी तुहाडा शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है जय गुरु महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत-बहुत प्यारी शुक्र। संगत जी, मैं आपको अपनी गुरु जी के साथ जो मेरी जर्नी रही है उसका आपको सत्संग सुना रहा हूँ। तो मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2006 में शुरू हुई थी। 2006 में जून के महीने में फर्स्ट टाइम गुरु जी से मुलाकात हुई थी। और उस वक़्त हम लोग कुवैत में रहते हैं, लेकिन उस महीने में हम लोग यहाँ कुवैत से दिल्ली आए हुए थे। और आंटी की एक फ्रेंड हैं, गौरी आंटी, उन्होंने कहा कभी चलो मैं आपको अपने गुरुजी से मिलाती हूँ। तो मैं तो अपने एक डेलीगेशन के साथ कुवैत से आया हुआ था, तो मैं काफ़ी बिज़ी रहता था, तो ये घर पे फ्री होती थी, तो इनको उन्होंने कहा कि चलो मैं आपको अपने गुरुजी से मिलाती हूँ। तो ये आंटी गुरुजी से मिल के आए और उसके बाद ये 2-4 दफ़ा कितनी बार जाते रहे। मैं तो नहीं जा पाया, लेकिन उसके बाद हम लोग कुवैत वापस चले गए। और जब सेकंड ट्रिप में हम लोग कुवैत से वापस आए, तो तो आंटी ने मुझे कहा कभी ये गुरुजी के पास जा रही थी, तो इन्होंने कहा कि गुरुजी आपके बारे में पूछ रहे थे कि सुरेंद्र कहाँ है? तो फिर इन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी आपके बारे में पूछ रहे थे, तो आप भी गुरुजी के पास चलो, गुरुजी के दर्शन करो। तो मैंने कहा यस, मैं ज़रूर चलता हूँ। तो फिर एक दिन हम लोग गए वहाँ गुरुजी को मिलने एम्पायर स्टेट में। तो मैं तो गुरुजी को मिलते ही मेरा तो गुरुजी को मैंने हाथ जोड़ के नमस्ते करी और उसके बाद गुरुजी से मैं गुरुजी को प्रणाम किया। और गुरुजी को तो मैं देखते ही मुझे तो लाइक गुरुजी के साथ लव एट फर्स्ट साइट ही हो गया। तो गुरुजी के साथ तो मेरा तो कनेक्शन फ्रॉम डे वन ही हो गया। और गुरुजी ने कहा, ये कहते हैं गुरुजी को कि भाई लो ये आगे हैं, आज आप पूछ रहे थे ना इनके बारे में, तो ये भी आगे हैं। तो मुझे गुरुजी ने पूछा कि हाँ तुम कहाँ हो, क्या करते हो? तो कहते हैं तो मैंने उनको बताया कि मैं कुवैत में रहता हूँ और हमारा इस तरह से ये हमारा कारोबार है। तो गुरुजी कहते हैं या तो तू तो बहुत अच्छा बंदा है, तू जा ऐश कर। और बस ये गुरुजी से मुझे तो इतना ही कहा और मैं गुरुजी को प्रणाम करके वहीं अपने गुरुजी के पास बैठ गया। और अ, फिर उसके बाद हम गुरुजी से मेरा तो कनेक्शन हो गया था, तो जब भी हम आते थे तो गुरुजी के वहाँ मंदिर में हम जाके तकरीबन हर रोज़ गुरुजी के दर्शन किया करने जाया करते थे। तो मेरा तो गुरुजी से कोई ज़्यादा नहीं रहा, कुछ ज़्यादा मीटिंग्स नहीं हुई। या तो लास्ट जब मेरा गुरुजी से मुलाकात हुई, तो मैं जब हम लोग वहाँ एम्पायर स्टेट में जाके बैठे हुए थे, तो एक आंटी गुरुजी की सेवा कर रही थी, तो हम लोग भी जाके मैं और आंटी भी वहाँ बैठ गए। और तो मैंने आंटी को बोला मेरा भी दिल कर रहा है मैं भी गुरुजी की सेवा करूं। और फिर मुझे ये भी था, मेरे मन में ये भी चल रहा था कि लोग कहते हैं ना कि बड़ी वो खुशबू आती है उनकी उनकी अ, अ, हाथों में बड़ी खुशबू आ जाती है। तो मुझे था कि मैं भी सेवा भी करूं, मुझे भी पता देखूं कि कौन सी खुशबू आती है। तो इसलिए और मुझे आंटी बोलते हैं कि हो जाओ, आप भी खिसक जाओ, थोड़ा आगे हो जाओ। तो मैं थोड़ा-सा और आगे हो गया। तो जो आंटी सेवा कर रही थी, वो थोड़ी देर के बाद पता नहीं गुरुजी ने वो उसको कोई इशारा किया या क्या हुआ, वो आंटी उठ के चली गई। तो 10 मिनट मैं वेट करता, फिर मैंने अपने वीना आंटी से पूछा, मैंने बोला अब मैं हो जाऊँ? तो कहते हैं, "चलना, वो हो जाओ, आगे हो जाओ।" तो मैंने कहा बहुत डर भी लगता है गुरुजी गुस्सा करेंगे या क्या, लेकिन नहीं, मैं आगे हो गया और मैंने गुरुजी के चरण छुए और उनकी सेवा करी। और गुरुजी ने मुझे कुछ नहीं कहा और बड़े आराम से गुरुजी के मैं कोई घंटा डेढ़ तकरीबन मैं उनकी टांगें दबाता रहा और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और वो खुशबू या उनके जो थी
वो तो मेरे हाथों में लाइक एक दूसरे तीसरे दिन तक भी हाथों में ऐसा था कि जैसे वो खुशबू आ रही है कि गुरु जी को ब्रिज जी की सेवा करने से उनके गुलाब की वो खुशबू आती रही। तो फिर उसके बाद तो मुझे गुरुजी ने फिर मुझे कहा कभी कल मुझे आना, इशारा किया कि बस ठीक है। तो मुझे कहते हैं कि कल अच्छा आना। कल आना आप। तो बस अनफॉर्चुनेटली कल वो हम लोग उनसे मिल ही नहीं पाए। हम लोग गए भी कि गुरुजी को मिलेंगे, लेकिन उस दिन शादियों का दिन था और इतनी ट्रैफिक थी और इतना था, हम मंदिर में पहुँच ही नहीं पाए। तो हमारी मुलाकात तो मेरी मुलाकात तो बस इतनी सी रही गुरुजी के साथ। बाकी आंटी जी बताएँगे कि भई ये कैसे शुरू से कैसे इनकी मुलाकात हुई गुरुजी से? जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं 2006 में मैं जून में फर्स्ट मैं उनको मिली जब, तो मुझे भी गौरी आंटी बोलती कि चलो गुरुजी के पास चलते हैं। मैं और गौरी आंटी हम दोनों गुरुजी के वहाँ चले गए, एम्पायर स्टेट में। वहाँ पे गए तो देखा गुरुजी साइड बोर्ड पे टी-शर्ट एंड जीन पहन के बैठे हुए थे। तो वो मुझे गौरी आंटी बोलती है कि ये गुरुजी है। मैं कही, "ये गुरुजी है?" बोलती, "हाँ।" उसे प्रणाम करा, मैंने प्रणाम करा, प्रणाम करके हम बैठ गए। बैठ के देखा थोड़ी देर के बाद गुरुजी वहाँ से उठ के अपने कमरे में चले गए। कमरे से थोड़ी देर के बाद वो चोला पहन के अपना बाहर आके अपने बैठ गए, अपने सिंहासन पे बैठ गए। लोग आने शुरू हो गए, फिर चाय पर बैठ गए। तो गुरुजी उसके बाद में गए अपना चोला चेंज करके, गुरुजी आके भी अपने सिंहासन पे बैठ गए। इतने में चाय प्रसाद आ गया, चाय प्रसाद पी। तो मैं एक्चुअली गई थी अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए, उसको हेल्थ प्रॉब्लम थी कुछ। तो मैं जब गई तो मैं उसकी फ़ोटो लेके आई हुई थी, तो मैं फ़ोटो पर्स से निकाल के जैसे धीरे-धीरे खिसक के गुरुजी के पास पहुँचने लगी, तो मेरे गुरुजी बोलते हैं कि आज ही आई और आज ही कनेक्शन चाहती है, तेरा कनेक्शन नहीं हुआ, आराम से बैठ जा। चुपचाप बैठ गई मैं। मतलब मैं ब जैसे गुस्सा करके मुझे बोला। नेक्स्ट मैं फिर चली गई, सेम मैंने फिर करा दोबारा फ़ोटो निकालने की कोशिश करी, फिर मेरे गुरुजी सेम कहा। थर्ड डे मुझे बोलते हैं कि दिखा फ़ोटो। मैंने उनको फ़ोटो दिखाई, तो मुझे गुरुजी बोलते हैं, "इसको लेके आ।" मैं फिर कुवैत गई, कुवैत जाके मैं अपनी ग्रैंड डॉटर को लेके फिर मैं, पूनम और मेरी ग्रैंड डॉटर हम तीनों शाम को फिर गुरुजी के वहाँ पहुँच गए। गुरुजी के वहाँ पहुँच गए, बैठे चाय प्रसाद पी, लंगर खाया। उसके बाद में फिर गुरुजी बोलते हैं कि तुम ना एक लोटा लेके कल आना, सो कल शाम को फिर आना। फिर जी मैं शाम को दिन को फिरती रही, शाम को मैं गई लाजपत नगर, वहाँ से लोटा लिया था लेके मैं गुरुजी के वहाँ पहुँच गई। गुरुजी के वहाँ पहुँच गए तो मुझे बोलते गुरुजी, "क्या लाजपत नगर से लेके आई है?" जाके ना वहाँ कॉटेज एम्पोरियम से लेके आ, कि ये तो लाजपत नगर का नहीं चाहिए। अच्छा, फिर बड़ी परेशान, वापस आई, फिर नेक्स्ट डे कनॉट प्लेस गए, वहाँ से वो चेंज हो गई थी उनकी जगह कुछ पता पूछ-पाछ के हम वहाँ गए कॉटेज एम्पोरियम में, वहाँ से लोटा लिया, लोटा लेके फिर गुरुजी के पास पहुँचे। गुरुजी के पास पहुँचे तो गुरुजी को जैसे ही लोटा दिया मेरी ग्रैंड डॉटर ने, तो उसमें ना ऐसे गुरुजी ने हाथ में पकड़ा, तो उसके में 3 अमृत की बूँदें आ गई। जब उस उन्होंने वो लोटा ब्लेस दस करके करके उसको दिया, तो उसमें 3 अमृत की बूँदें थी। तो वो मुझे बोलती है कि अनुष्का, बड़ी मम्मी जी इसमें ये ड्रॉप्स कहाँ से आ गए? बेटे जी अमृत की गुरुजी ने उनका कुछ है, तो वो लेके फिर हम कोई चले उस ट्रिप में हम गुरुजी के काफ़ी गए हैं, वो मेरे साथ बहुत गई है और मेनका गांधी का एक दिन बर्थडे था, तो वो कहती जहाँ तो बहुत खिलाते हैं, कभी कुल्फ़ी, कभी गुलाब जामुन, कभी कुछ मतलब गुरुजी वैसे बहुत खिलाते हैं। सो हम गुरुजी के जाते रहे। फिर एक दफ़ा क्या हुआ, तब अंकल भी मेरे साथ थे, तो हम गए गुरुजी के वहाँ, बैठे रहे, लंगर खा लिया। जैसे ही हम जाने के लिए उठे हैं, तो गुरुजी हमें बोलते हैं, "बैठ जाओ, अभी नहीं जाना।" बैठ गए हम। बैठे तो देखा कि गुरुजी उठे, वो सैर करने के लिए चले गए। तो मेरे साथ में जो लेडी बैठी हुई थी, मैंने उससे पूछा कि, "हम भी चले? गुरुजी तो चले गए हैं।" कहते, "हम नहीं जा सकते, जब तक गुरुजी नहीं आएँगे, उनसे इजाज़त लेके हम जा सकते हैं।" बैठे फिर मैं देखती हूँ दरवाजे की तरफ कब गुरुजी आएँगे, कब गुरुजी आएँगे। गुरुजी आए, आके वो अपने कमरे में चले जाते हैं। कमरे में चले जाते हैं, कमरे में कोई जाके फिर 15-20 मिनट के बाद फिर बाहर आते हैं, तो अपना जोड़ा चेंज करके, तब जीन्स एंड टी-शर्ट पहन के वो गुरुजी आ जाते हैं।
गुरुजी आके फिर अपने वो सिंहासन में बैठ जाते हैं। फिर एक अंकल उठते हैं, वो गुरुजी की सेवा के लिए आगे होते हैं। गुरुजी की सेवा कर रहे होते हैं, तो गुरुजी ऐसे आराम से जैसे बड़े मस्त मूड में ऐसे बैठे होते हैं, तो बोलते अंकल को बोलते हैं, "चल तू हाथ कर अपना।" उसने ऐसे अपना हाथ करा, तो इतना बड़ा लड्डू ना फुल ऑफ ड्राई फ्रूट, ऐसे करो तो उसके हाथ में रखा ऐसे, तो फुल ऑफ ड्राई फ्रूट इतना बड़ा लड्डू आ गया। जितनी भी संगत वहाँ बैठी थी, उन्होंने सबको फिर थोड़ा-थोड़ा प्रसाद दिया। तभी नहीं तो ऐसे कैसे लड्डू आ गया? तो उन्होंने सबको प्रसाद दिया, मुझे भी प्रसाद दे दिया और सारे बड़े खुश हो खाए थे, पर मैं खाने के लिए भी फिर भी मैंने इतना थोड़ा-सा जैसे लेके ना ऐसे मुँह लगा लिया, खाया नहीं पूरा। बाकी मैंने टिश्यू लपेट के अपने हाथ में ऐसे पकड़ के बैठी रही। तो किसी से पूछा भी नहीं मैंने। लेकिन जब हम बाहर निकले, तो बाहर जो थड़ी सी बनी हुई थी, तो मैंने वहाँ पे वो टिश्यू ऐसे ही रख दिया। तो शायद बाद में मुझे सर बोले कि वो प्रसाद तो वो तो अपने नसीब वालों को मिलता है, तुझे वो प्रसाद दिया, तूने क्या करा? मैं पता नहीं, मुझे क्या पता था, बाहर रख दिया। जिसकी किस्मत होगा वो ले गया होगा, मुझे नहीं पता। तो वो वहाँ से हम निकल आए। फिर मैं जाती रही गुरुजी के। फिर बीच में थोड़ा टाइम ऐसा हुआ कि कुवैत में कुछ बहुत सारे संगत थी जो गुरुजी को नहीं मानते। तो उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि यार गुरु तो अमीरों के गुरु है। कोई गुरुजी कुछ नहीं है, इतना फैशन करके आते हैं, तो क्या है, तो ये तो वो। ठीक है, फिर मैं भी काफ़ी दिन नहीं गई। उसके बाद एक बार फिर मैं आई, फिर पता नहीं मेरे अंदर में क्या हुआ मुझे, मैं फिर के चलो देखती हूँ। तो मैं बड़े सिंपल, कुछ कोई ज्वेलरी नहीं, कुछ नहीं पहन के, ऐसे नॉर्मल बन के मैं चली गई। देखा फिर भी ठीक है, इसी में चलो ठीक ही लगता है, हो गया वहाँ से ठीक। उसके बाद में फिर मैं मतलब जाती रही। मुझे भी गुरुजी ने लोटा ब्लेस करके दिया था। मैंने तो कुछ नहीं है, कोई मेरी हेल्थ प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ नहीं थी, पर मैंने उनको लोटा दिया, तो मैंने बोला वो तो लोटा लेके आ तुम। ले आई, तो लोटा मैंने ब्लेस करके दे दिया, ले आई। उसके बाद में जब मैं आई एम दैट टाइम 30s में थी, बहुत छोटी थी। तो हम जब कुवैत पहले जाते थे ना, तो पूरी रात सारे ना अपने बच्चे-बच्चे सारे ताश खेलते रहते थे, ताश खेलते, उठे वहाँ से उठे तो चलो एयरपोर्ट पे गए, कुवैत चले गए। तो हमारा एक फ्रेंड था, तो मुझे ऐसे ही हम जा रहे थे गाड़ी में, तो मुझे बोलता है, "भरजाई जी अपना हाथ दिखाना।" तो कहता है, "ਤੁਹਾਡੀ उम्र तो बड़ी थोड़ी है।" मैं किन्नी है, कहता इन्नी के मैं तो खत्म ही नहीं होनी उसमें 30 से मैं कहता मैं 60 होवांगी हले तो बड़ी खत्म ही नहीं होनी उम्र। मैं कोई बात नहीं बड़ी, पर लेकिन दिमाग में कीड़ा मेरे घुस गया कि मेरी उम्र कम है। जब इन्वेजन हुआ, फिर हम मेरी एक फ्रेंड मुझे एक पंडित जी के पास ले गई करोल बाग, कि हम वापस कुवैत जाएँगे कि नहीं जाएँगे। कुवैत, फिर ये कुवैत का इन्वेजन जब इन्वेजन हो गया, 90 कि उसके बाद में कि हम कुवैत जाएँगे कि नहीं जाएँगे। जब वहाँ पे मैं फिर भी उससे पंडित जी से पूछा, मैं पंडित जी कि मेरी उम्र क्या कम है? कहते क्यों? मैं क्या कहते लाइन मतलब हैगी है, ठीक है, इन्नी क्या हैगी है, मतलब है तो कीड़ा था। जब मेरे को 2010 में फ्राइडे का दिन था, तो मैं बड़े अपने दोपहर का 2 दिन पहले हम कहीं जा रहे थे, मुझे बड़ी अजीब-सी दर्द हुई बैक में। तो हम वहाँ से सीधे हम हॉस्पिटल चले गए। तो मैं दिखाया तो कहते नहीं कुछ नहीं, जैसे वैसे ही दर्द है। तो दवाई-शवाई टेस्ट करा मेरे सारे, ईसीजी वगैरह सब ठीक है, सब कहते नहीं कुछ नहीं है। फिर मैं बाला के पास गई, मेरे दिमाग में कुछ तो जो दर्द बड़ी अजीब-सी है। बाला के पास गई, उसने भी देखा, कहती नहीं कुछ नहीं है। लेकिन फ्राइडे को लंच भी खा लिया, उसके बाद मुझे इतनी ज़बरदस्त दर्द कि मेरे से बर्दाश्त ना हुए। तो मैंने इनको बोला कि मैं कहा जी मुझे बहुत दर्द हो रही है, कहते पैराडोल खा ला ठीक हो जाएगी। मैं जी मैंने पैराडोल भी खा ली है, स्टिल मुझे बहुत दर्द है। कहते हैं अच्छा, चल फिर मैं तेरे हॉस्पिटल ला देना। उस दिन हमारा सारा स्टाफ, फ्राइडे था, कोई ड्राइवर नहीं थे घर में, खाली एक मेड थी, कोई नौकर नहीं था, कोई नहीं था। मेड को बोला कि तुम मैडम को लेके पिछली सीट पे बैठ और मैं गाड़ी चलाता हूँ। ऐसे चलो ही मैं बोलता हूँ। कुर्ता-पजामा इन्होंने ऐसे ही पहना हुआ था, पहन के तो ये बोलते कि मैं गाड़ी चला के ले गए। जब मुझे हॉस्पिटल ले गए, तो वहाँ पे जब गए, जैसे मुझे व्हीलचेयर पे बिठा के लेके जा रहे थे ट्रीटमेंट के लिए, तो पीछे से मुझे ऐसे गुरुजी की ना थपकी आई है। मुझे बोलते जा तेन उम्र देती। तो मुझे जब ले गए वहाँ पे, तो अंदर में ट्रीटमेंट करी उन्होंने, जो भी इंजेक्शन लगाया, कुछ करा, तो उन्होंने बोला कि दिस वेरी सीवियर हार्ट अटैक है, सो जस्ट 24 आवर्स इज़ वेरी रिस्की। सो बच्चे हमारे सेम डे क्रूज़ पे गए थे, ग्रैंड चिल्ड्रन एंड बच्चे सब, तीनों बच्चे ही हैं। तो शाम तक डॉक्टर ने बोल दिया कि आप बच्चों को इन्फॉर्म कर दो
क्योंकि इट्स वेरी सीवियर अटैक है, सो कुछ भी हो सकता है। बीपी मतलब बच्चा मुझे यही बोल रहा है कि बीपी बहुत हाई है, तो इसलिए आप देखिए बच्चों को टेलीफ़ोन नहीं मिल रहा। वहाँ हॉस्पिटल बाहर उस दिन कोई 100 150 बंदा इकट्ठा हो गया कि क्या हो गया? वीना को क्या हो गया कि या हॉस्पिटल में पहुँच गई, इसको क्या हो गया? बड़ी मतलब सारे कुवैत में जैसे शोर मच गया कि वीना को कुछ हो गया, वो हॉस्पिटल पहुँच गई है। तो इतने में सारे डॉक्टर भी आ गए, हमारे डॉक्टर जो फ्रेंड्स थे सारे उन्होंने सारे अपनी-अपनी शुरू हो गए कैसे-कैसे क्या करना है। तो फिर उन्होंने जो इंजेक्शन उन्होंने लगाया कि जो तो बोले हार्ट में ना क्लॉट है, उसकी वजह से अटैक आया है। फिर मेरे उन्होंने हाफ इंजेक्शन दिया, देखा उन्होंने 2-3 घंटे के बाद रिस्पॉन्स थोड़ा ठीक आ रहा, तो फिर उन्होंने दूसरा हाफ दिया। नेक्स्ट डे तक उन्होंने कहता है कि बच्चे को आप इन्फॉर्म कर दो। बच्चों को इन्फॉर्म करना था, अभी शिप में कैसे इन्फॉर्म करें? हमारा विजय हमारा सन इन लॉ वो इंडिया में था, इन्होंने विजय से बात करी कि विजय ऐसे-ऐसे मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, उसका बीपी बहुत हाई है, तो अभी हमने उनको कैसे इन्फॉर्म करें? तो बोलता है अच्छा डैडी मैं कोशिश करता हूँ। उसने जब कोशिश करी तो पूनम का कैसे उसको टेलीफ़ोन मिल गया। टेलीफ़ोन मिल गया तो इन बच्चों को जो जैसे ही शिप चला भी नहीं था, तो जे शिप से तीनों भाई-बहन निकल आए, तो उन्होंने फ्लाइट ली तो फटाफट अपने कुवैत पहुँच गए सारे। फिर मुझे नेक्स्ट डॉक्टर पूरा 1 हफ्ता मेंटली मैंने प्रिपेयर करते रहे कि एंजियोग्राफी करने के लिए। मैंने बोला नहीं मैंने नहीं करवानी। बोले क्यों? मैंने कहा नहीं कहते नहीं मैं शक में जी लूँगी कि मुझे कुछ हुआ है, लेकिन मैं ठीक हो गई। कहते नहीं, लेकिन पूरा 1 हफ्ता उन्होंने मुझे लगाया, तब तक पूनम भी सारे पहुँच गए कि एंजियोग्राफी करने के लिए। जब एंजियोग्राफी करने के लिए मुझे लेके गए दूसरे हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे भी मतलब लोगों की मुझे आवाज़ें आ रही है जिनकी हो रही थी, हाय, हाय कुछ ऐसे, पर मुझे बिल्कुल नहीं मैं गुरुजी मंत्र जाप करती रही, तो मुझे कुछ डर नहीं लगा। फिर जब मेरी एंजियोग्राफी हुई, बोला गया शायद स्टंट पाना पड़ेगा, कुछ होएगा, लेकिन टचवुड जब जो डॉक्टर था उसने बोला कि ममरू देयर इज़ नथिंग। फिर मेरे को होश है, मैं उससे पूछा कि मेरे ब्लॉकेज तो नहीं है? डॉक्टर देयर इज़ ब्लॉकेज। बेचारा कुछ ना बोले, जब बाहर आए तो उसने बोला, "ममरूक, देयर इज़ नो ब्लॉकेज, नथिंग, एवरीथिंग इज़ ओके, हार्ट इज़ परफेक्टली ऑलराइट।" सो गुरुजी ने और मुझे जो उम्र मुझे उस टाइम पे बताई थी कि आपकी उम्र से एग्ज़ैक्ट उम्र पे मेरे को ये अटैक हुआ। मेरी उम्र एक्चुअली खत्म हो गई थी। ये जो मैं जी रही हूँ, ये गुरुजी की दी हुई उम्र है मेरी। मेरी अपनी उम्र तो खत्म हो चुकी है। तो मुझे जो गुरुजी ने उम्र दी है, सो उससे मैं अभी तो गुरुजी ने मेरे क्या है कि आपने जा तू ऐश कर फिर आप वो कहते ठीक है, फिर ऐश कर दे ऐश। सो गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्र है। फिर गुरुजी अपने एक दफ़ा ऐसे ही हमारी सुनीता मेरा बर्थडे था तो बोलती है कि मम्मी कि सत्संग में गई मम्मी के लिए मैं क्या ले जाऊँ? मम्मी का बर्थडे है। तो बोलते हैं कि तू मुझे ही ले जा। तो उसका टेलीफ़ोन आया कि मम्मी ऐसे गुरुजी कहते हैं तू मुझे ही ले जा कि मैं आ रही हूँ। वो इंडिया से इतने फ्लावर्स, गुरुजी का चोला, इतना सामान लेके गई, पर 3 दिन फ्लावर्स बिल्कुल नहीं खराब हुए, उसी तरह मतलब जैसे ले गई थी वैसे के वैसे रहे। फिर हमने वो त्यागी अंकल को टेलीफ़ोन करा कि भई हम सत्संग गुरुजी आना चाहते हैं तो हम तो सत्संग करा बोले हाँ, हाँ करवा लो। तब फर्स्ट मतलब त्यागी के घर में होता है उसके फर्स्ट सत्संग हमारे घर में हुआ। उससे 100 150 बंदा हमारे घर में आया। गुरुजी क्या आपने इतनी फ्रेगनेंस गुरुजी की थी, इतनी फ्रेगनेंस थी, इतना मतलब सबने इतना गुरुजी का सत्संग 7 में फर्स्ट मई 2007 2007 में फर्स्ट फर्स्ट मई मई को को फर्स्ट मई सत्संग को हुआ था था। सत्संग में। फिर गुरुजी जब ऐसे सत्संग हो गया शुरू, गुरुजी आ गए फिर मतलब मेरे अंकल कहते ने कि आया किस तरह मैंने सानू पता लग्या कि तुसी भी आए हो सत्संग ते। तो गुरुजी कहा अच्छा ठीक है सर जब गुरुजी सब रूप लगाए से उसे ना कुछ शिवलिंग भी सी। तो शिवलिंग विच ना अमृत निकलना शुरू हो गया। पहले ऐसा अमृत निकला जे फिर ऐसा त्रिशूल बनना शुरू हो गया। मतलब आरती सिर्फ हो रही सी, उसे मतलब सत्संग खत्म हो गया, जैसे आरती हो रही थी, उससे ऐसे अमृत निकले थे, फिर त्रिशूल बनना शुरू हो गया। ते सारे फिर दर्शन किए और काफ़ी देर तक वो त्रिशूल नज़र आंदा रहा। सत्संग हो भी गया ना, काफ़ी देर तक फिर वो गुरु जी दा त्रिशूल भी सानू नज़र आंदा रहा। तो गुरु जी ने बड़ी बहुत किरपा की थी, बहुत किरपा की। मतलब हुण भी मैनू हुंदा गुरु जी दा सत्संग मैं एवरीडे मैं गुरु जी दा सत्संग करदी आं।
1.5 घंटे ਦਾ ਜਾਂ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੰਦਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਚੋਲਾ ਬਣਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਚੋਲਾ ਬਣਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ गुरु जी। अंकल अंकल कुछ दसेंगे? आप थोड़ा शेयर करेंगे? जी, तो ये जो इन्होंने बताया है कि इनके 1 मई को जब हमने वहाँ गुरुजी का 1 मई 2007 में तो इनका बर्थडे था, तो उस दिन जब गुरुजी कुवैत पधारे थे तो मेरे मन में ऐसे ही जब वो सत्संग खत्म हो गया तो मेरे मन में विचार आ रहा था। मैंने कहा गुरुजी आपने स्मिता को कहा था कि मुझे आप कुवैत ले चलो, मुझे ही ले चलो, तो अगर आप यहाँ आए हुए हो तो फिर आप अपनी प्रेजेंस शो करो ना, ताकि हम सबको पता लगे कि आप यहाँ पर आए हुए। और बस मेरे मन में इस तरह का विचार आ रहा था, लेकिन देखते हैं कि वो गुरुजी का जो स्वरूप लगाया हुआ था हमने, और वहाँ से अमृत निकलना शुरू हो गया। और हम सब लोग देख के, देखो गुरुजी आए हुए हैं, गुरुजी ने अपना प्रेजेंस दिखा दिया। सब लोगों ने फिर फोटो खींची, सब ने देखा, और तकरीबन ओवर 100 लोग हमारे घर में उस दिन आए हुए थे सत्संग में, और सब ने देख के सब, मैंने कहा लो गुरुजी की प्रेजेंस, गुरुजी से आशीर्वाद ले लो, गुरुजी यहाँ आए हुए हैं। अंकल जब आप एम्पायर स्टेट जाते थे तो वहाँ पर शब्द, पंजाबी गाने, टप्पे, आपको क्या क्या आपको कैसा लगता था? और पहली बार जब आप गुरुजी से मिले तो आपको कैसा कैसा महसूस हुआ? मुझे तो, जैसे पहले भी मैंने कहा है कि मुझे तो लव एट फर्स्ट साइट हो गया था गुरुजी से, और मैंने गुरुजी को उसी दिन से मान लिया था। और अब भी जब भी कोई बात करता है या कुछ करता है तो मैंने कहा गुरुजी को मानो, गुरुजी से मांगो मत कुछ। तो गुरुजी सब जानते हैं, सब कुछ उनको पता है कि क्या क्या है। और आज भी जब भी मैं प्रे करता हूँ, बस गुरुजी से, बस गुरुजी का शुक्राने करते हैं। और सब लोगों को मेरे यही है कि गुरुजी का बस शुक्राना करो और गुरुजी से जुड़े रहो, और गुरुजी सब कुछ करने वाले हैं। और इसी तरह से मेरा एक और सत्संग है ये कि भी हम लोग अभी गए थे 2 साल पहले हम लोग अमेरिका गए, और वहाँ से हम लोग न्यूयॉर्क से सारी फैमिली, हमारे बच्चे, आंटी, सब लोग, हम लोग कहा कि भी चलो हम देख के आते हैं नायग्रा फॉल, कनाडा साइड से। तो हम लोग चले गए टोरंटो, सब लोग, सारी फैमिली टोरंटो चली गई, 2 दिन वहाँ रहे। और वहाँ से जब हम लोग देख के सारा वापस आ रहे थे, तो जब इमिग्रेशन पे ये सब लोग लाइन में खड़े थे, तो मैं शायद वॉशरूम या कहीं गया हुआ था, ये बोल रहे हैं आप कहाँ चले गए, कहाँ चले गए? तो मैंने बोला आ रहा हूँ, क्या बात हुआ, क्या? तो वो कहते हैं कि पासपोर्ट कहाँ है, वीजे वाला। मैंने बोला ओह, वो वीजे वाला पासपोर्ट तो हम न्यूयॉर्क में ही छोड़ आए हैं, क्योंकि वो वीजा जिसमें अमेरिका का वीजा था वो पुराने पासपोर्ट में था, और हम लोग नया पासपोर्ट लेके जिसमें कनाडा का वीजा था, हम लोग कनाडा चले गए। और वो वीजे वाले जो पासपोर्ट थे पुराने हम दोनों के, वो तो कुवैत ही न्यूयॉर्क में ही रह गए। तो जाके इमिग्रेशन वाले को बोला कि भाई वो हमारे पास तो वीजा, वो पासपोर्ट पुराने पासपोर्ट में थे। वो कहते हैं हाउ कैन यू देन ट्रेवल, तो तुम लोग नहीं जा सकते। बड़ी उनको मिन्नत ताजी करी, यार तुम देखो अपने रिकॉर्ड में हम लोग परसों ही आए हैं, और हफ्ता पहले हम लोग वीजे पे ही आए होंगे ना अमेरिका से, अमेरिका। तो कहते नो नो नो, यू मस्ट कैरी द वीजा, वी कांट लुक बैक आवर रिकॉर्ड्स एंड ये वो, तो आपको वीजा अपने हाथ में दिखाना चाहिए हमें। तो हमने कहा वो तो नहीं है। तो वो कहते हैं अच्छा, तो क्योंकि हमारी फैमिली भी पूरे 7 8 10 लोग थे, तो कहते हैं एक बंदे को भेज दो तुम, वो जाके तुम्हारे वो पासपोर्ट, पुराने पासपोर्ट ले आए, और फिर तुम लोग चले जाना। हमने बोला अभी हम सब 8 10 बंदे होटल से अभी चेकआउट करके आए हैं, वापस जाएंगे, करेंगे ये वो, तो बहुत मुश्किल है। फिर हमने अगेन उसको रिक्वेस्ट करी कि भाई प्लीज़ डू समथिंग। तो कहते हैं अच्छा बैठ जाओ। तो हम लोग वहाँ बैठे हुए हैं, 3 4 वहाँ काउंटर हैं। तो एक वहाँ पर एक ब्लैक अमेरिकन था, तो आंटी मुझे कहते हैं कि भाई ये बंदा लगता है मुझे, ये बंदा अच्छा है, और हमारी गुरुजी से
हम प्रे कर रहे हैं कि गुरुजी हमारा जो काम है यहाँ इस बंदे के हाथ में आ जाओ। और वो आंटी तो ये कहते हैं गुरुजी आप ही इसकी सीट पे आओ ना, वहाँ आके बैठ के हमारा क्लियर करो, हम न्यूयॉर्क वापस जाए। तो फिर लकीली हमारा उसी बंदे के पास ही हमारी टर्न आ जाती है। तो उसको जाके फिर मैं बोलता हूँ कि ऐसे-ऐसे है। वो कहता है नो, नो, नो इट्स नॉट पॉसिबल। मैंने कहा यार तू कुछ प्लीज़ हेल्प अस। अब हम कहाँ, सारी फैमिली देखो, सारे हम लोग, फ्लाइट भी हमारी तैयार है और सब लोगों के तो अब क्या करें? वो कहते नहीं ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि तुम बगैर वीज़े के कैसे जाओगे? तो कहता है अच्छा ओके। तो मैं जाके अपने ऑफ़िसर से बात करता हूँ। वो अंदर गया, अपने ऑफ़िसर के बात बात करके आया। पहले तो आके हमें कहता है कि नो, 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 नो इट्स नॉट पॉसिबल। फिर अगेन हमने उसके पास थोड़ी और रिक्वेस्ट करी कि भई प्लीज़ हेल्प अस। अब क्या करें हम दोनों? तो कहता है अच्छा ओके आई विल हेल्प यू। तो मुझे कहने लगा कि भई विल हैव टू चार्ज यू, यू हैव टू पे पेनल्टी। मैंने बोला ठीक है, वी नेवर माइंड, वी विल पे पेनल्टी। तो कहता है $650 पर हेड लगेंगे। मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, हम $650 पर हेड दे देंगे। तो कहता है दोनों के लिए 650, 650। मैंने बोला हाँ, दोनों के 650 ईच। तो फिर थोड़ी देर के बाद कहता है अच्छा कोई बात नहीं, मैं आई विल वेव फॉर वन एंड आई चार्ज यू फॉर वन। मैंने कहा सो नाइस, थैंक यू। तो उसने फिर वो पेपर बना के दिया और कहता है अब यू देयर इज कैशियर्स विंडो, गो एंड पे देयर एंड कम बैक। तो हम वहाँ जाता हूँ, मैं वहाँ जाते हैं, तो वहाँ तो कोई कैशियर है ही नहीं, विंडो में कोई बैठा ही नहीं, कोई बंदा ही नहीं है। तो फिर भागे-भागे उसके पास ही वापस आते हैं क्योंकि उधर से हमारी फ्लाइट अनाउंस हो रही है कि भई लास्ट कॉल ये वो। तो फिर आए उसके पास, कभी हमारे पास वहाँ पर तो कोई बंदा ही नहीं है। वो बेचारा फिर खुद उठ के गया उस काउंटर पे, कैशियर के काउंटर पे जाके उसने हमारे क्रेडिट कार्ड से स्वाइप किया और हमें बना के पेपर दिया। कहता है, हमें बोलता है मुझे कि अब नाउ यू रन, क्योंकि फ्लाइट में तो बोर्डिंग शुरू हो चुकी थी। तो बस इस तरह से, और हम लोग गुरुजी से जब पहले कह रहे थे, गुरुजी हमें आपने न्यूयॉर्क पहुँचाना है, क्योंकि हमने आपका नेक्स्ट डे हमने एक सत्संग सुनना था, जाना था वहाँ पे सत्संग पे। तो इसलिए हम यही कहते रहे गुरुजी आपके सत्संग में हमें आपने लेके जाना है और इस तरह जैसे भी हो आप हमें यहाँ से लेके जाओ। और गुरुजी की बहुत कृपा से और ब्लेसिंग से हमारा काम देखो बगैर वीज़े के हम लोगों को उन्होंने अलाउ कर दिया कि तुम जाओ फ्लाइट लेके, और हम लोग पहुँच गए और नेक्स्ट डे फिर हमने गुरुजी का न्यूयॉर्क में सत्संग सुना। जय गुरु जी। आंटी फिर आपको गुरुजी ने जो अमेरिका बुलाया था, उसके बारे में बताइए? अमेरिका जब गुरुजी ने मुझे बुलाया तो मेरी जो डॉटर इन लॉ वहाँ रहती थी, वो भी एक दिन सत्संग पे गई तो गुरुजी कहते हैं कि तेरी सास कहाँ पे है? मैंने कहा गुरु मतलब जैसे पहली-पहली बातें कर रहे, मैं कहा तो कहते बुलाओ मैं उन्हें ना ब्लेस करना जी। ते उस समय टेलीफ़ोन आया, मम्मी गुरुजी तो अपने बुला रहे हैं आपको, बोलते हैं कि आप अपनी मम्मी को बुला तो मैंने ब्लेस करना कि अपने। फिर हम गए जी अमेरिका। ऐसे ज मतलब गुरु ने ऐसा स्वभाव बना दिया, फिर अमेरिका का हमारा फिर ट्रिप बन गया। फिर गए अमेरिका, फिर हम वहाँ पे सत्संग में गए। सत्संग में गए तो फिर वहाँ पे जाके ऐसे ही उन्होंने फिर कहा कि आप अपना सत्संग सुनाओ। वहाँ भी लोगों को इतनी लोगों में श्रद्धा, इतनी श्रद्धा है। तो वो हम वहाँ पे तो अमृत वेले के भी सुबह के सत्संग होते थे। तो बोलते हैं आप आना चाहते हो तो बताओ, हम आपको लेने के लिए आएँगे। मैं हमने अब तो न्यूयॉर्क में रहते हैं, बोलते कोई बात नहीं न्यूयॉर्क हम आपको लेने आएँगे। वो सो सत्संग आप तो न्यू जर्सी में होता हाँ, था। सो वो वहाँ भी लोगों में बहुत इतनी ज़्यादा लोगों में है ना, लो जहाँ भी होता था उसने पूरी जो जिसकी बिल्डिंग थी, उसने पूरी बिल्डिंग जो है अपना गुरुजी को अभी दे दी है। मतलब उनका मॉल था, जब मॉल में पहला हाफ दिया हुआ था, अभी धीरे-धीरे करके उन्होंने पूरा मॉल जो है ना, वहाँ गुरुजी की गुरुजी ये का दे मंदिर दी, बना मंदिर दिया। बना दिया। आंटी, आपकी जो ग्रैंड डॉटर को गुरुजी ने लोटा ब्लेस करके दिया था, उसका सत्संग सुनाएँ? उसको लोटा दिया वो अपने मेरी ग्रैंड डॉटर को। सो वो 10 साल की उस टाइम पे थी जब वो उसको लोटा दिया था गुरुजी ने। वो अभी उसने अमेरिका गई है अकेली, वहाँ पे मतलब उसने मैंने अकेले मैनेज करा।
पहले उसने अपने डिग्री उसको अपने इंजीनियरिंग करी, अभी उसने मास्टर कर ली है और शी इज़ अपनी इतनी अच्छी उसकी जॉब है। मतलब उसने पूरा इतना उसमें बच्चे में कॉन्फिडेंस है कि मैं आपको बता नहीं सकती। वो सब गुरुजी की गुरुजी ब्लेसिंग से ही। गुरुजी उसके साथ-साथ जैसे ना मैं तो उसको बोलती हूँ अनुष्का गुरुजी आपके साथ-साथ हैं। और मेरी दूसरी ग्रैंड डॉटर वो भी अमेरिका में है। उसको भी कोरोना के टाइम पे उसकी एक दफ़ा इतनी तबीयत ख़राब उसको इतनी ज़बरदस्त दर्द कि बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद मतलब वहाँ ट्रैवल नहीं कर सकते। हम सब कुवैत में हैं, बच्चे वहाँ अमेरिका में अकेले हैं। फिर उसके बाद में कैसे जैसे-कैसे करके मेरी डॉटर इन लॉ वो अमेरिका चली जाती है। तो वहाँ मेरे गुरुजी ने एक दिन पहले ही ना तो जो गुरुजी के चरण मैं अपने जल में रखती हूँ ना, तो उसमें ना ऐसे जिक-जैक सारे बन गया। तो मैं अपनी मेड बोलती है कि मैडम ये क्यों हुआ? तो मैंने बोला पता नहीं। सो फिर मैंने बोला शायद पानी अंदर चला गया हो, देखा नीचे कुछ नहीं था। लेकिन गुरुजी ने पहले ही हिंट दे दिया कि उसका अंदर जिक-जैक कुछ उसकी सर्जरी होनी है। सो उससे जब उसको डॉक्टर ने दिखाया, फिर उसके बाद में उसकी वहाँ पे सर्जरी हुई, तो उस दिन भी मैं गुरुजी का मंत्र जाप करते हम बैठे रहे, जैसे उसकी ये था उसकी सर्जरी हो रही है। चलो हो गया। फिर मतलब गुरुजी पहले दिन बता दिया कि मैं सर्जरी वाली कर दी थी है। रेनू का मुझे आया वहाँ से फिर मम्मी अभी तक तो पता नहीं कुछ भी। मैंने बेटे गुरुजी ने बता दिया सर्जरी तो हो गई है। सर्जरी अब होनी है सब ठीक उसकी, हो गया। वो उसकी सर्जरी ठीक-ठाक हो गई है सो डोंट वरी। उसके फिर उसके बाद अपने बायोप्सी होनी थी उसकी जो सर्जरी हुई है ये, उसमें फिर बड़ी परेशानी पर मैं बेटे फिर तो गुरुजी कहता कि मैंने कर दिया सर्जरी कर दी है, सब कुछ ठीक कर दिया, सब कुछ ठीक है। बायोप्सी हुई, जय गुरु महाराज जी, मतलब सब कुछ बिल्कुल ठीक-ठाक। वो बच्चा भी इतना गुरुजी का अपने ना तो जय गुरु जी, वो कहती मम्मी जब मुझे कभी नींद नहीं आती फिर मैं गुरुजी का अपने मंत्र जाप लगा लेती हूँ। मतलब बच्चे भी अभी ना सारे गुरुजी को मतलब गुरुजी फुल्ली को अपने मानते हैं मानने जैसे। शुरू हो गए। आंटी, गुरुजी जब एम्पायर स्टेट थे, तब बोलते ना वीना आंटी को सत्संग सुनाओ, तो जो आपको सत्संग सुनवाते थे, वो शेयर करोगे आप? मुझे बहुत सत्संग सुनाते थे कि पर मैं दिल से सुनती ही नहीं थी, तो मुझे इंटरेस्ट नहीं था। क्योंकि रियली मुझे इंटरेस्ट नहीं था, मुझे बहुत सुनाते थे। तो मैं किधर छुप के बैठती थी, पिल्लर-शिल्लर के पीछे कि ताकि गुरुजी मुझे देख ना लें। फिर भी वीना आंटी सत्संग में पता नहीं गुरुजी मेरे क्यों मेरे पीछे पड़े रहते हैं हमेशा। मतलब मैं कि मेरे दिमाग में ये था एक तो ये तांत्रिक है और इनको पता चलता है मेरे दिमाग में क्या किसी के कुछ उल्टी-सीधी मुझे बोल देंगे। तो एक आंटी बोलती थी उनको बोला था कि तू लिस्टें मत लगाया कर। मैं कहा कुछ ऐसी बात बोल देंगे तो मैं इसलिए छुप के बैठती थी। मैंने नहीं गुरुजी के सामने बैठना। लेकिन वो मुझे पर मुझे जैसे उन्होंने ना डंडे मार-मार के ना कि तू मन, मैनू मन, तो ऐसे करा उन्होंने। क्योंकि जैसे मैं बीमार हुई, तो मुझे उन्होंने अपने जैसे पंजा उम्र दी, मतलब ऐसे उन्होंने मुझे ना बड़े डंडे मार-मार के ना अपने जो कंट्रोल में करा कि तू मन मैनू। सो हुण ते जिस तरह घर से बाहर भी निकल चलो चलो गुरुजी वहाँ पे चले। अभी कल की बात है, बड़ी छोटी-सी बात है। कल मैं सुबह जाना था अपने गुरुजी अपने अपने होम्योपैथिक डॉक्टर के पास। कल मैं कहा गुरुजी देखो जे तुसी उम्र दी है तो अच्छी तरह देना। मैं जी ऐसा नहीं मैं जीना कि मर-मर के जीवा मैं जो मैनू ऐसा उम्र नहीं चाहिए। जो उम्र दी है अच्छी तरह दो, नहीं तो मुझे नहीं चाहिए उम्र। बेशक आज ले लो। हैं? चलो चलिए मैं जा रही हूँ अपने डॉक्टर से जा रही है, सो जो भी कुछ होगा अच्छी तरह फिर डॉक्टर ऐसे दाल गुरुजी नाल आए ने, टच वुड अपने डॉक्टर बड़ा पॉजिटिव उन्हें भी अपने आंसर दिता कि ऐसे कोई डरने वाली कोई बात नहीं जी मतलब ऐसा गुरुजी होता था कि घर से बाहर भी निकलना, गुरुजी से डंडे मारेंगे, गुरुजी ऐसा करना जी, ठीक है ना? ठीक है। तो जब आप गुरुजी ने आपको बुला-बुला के सत्संग सुना-सुना या के आपको उम, आज आज आप गुरुजी के बारे में क्या कहते हो? अब तो मैं यही कहती हूँ गुरुजी सब कुछ है। गुरुजी सब जगह है और सब सब कुछ है और बहुत कुछ अभी भी मैं गुरुजी से बहुत कुछ माँगती नहीं हूँ, यही कहती हूँ क्या मतलब कोई मेरी परेशानी होती है मैं गुरुजी के साथ शेयर करती हूँ अभी भी, कि गुरुजी क्योंकि ਏਦਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ फलाने ਦਾ ਮੈਨੂੰ हर रोज़ सवेरे मैं जैसे उठ के फेसबुक खोल दिया, मतलब मुझे जो भी आंसर मिलते हैं हमेशा उसमें यही लिखा होता है कि तू फ़िक्र क्यों करदी है? मैं जो बैठा जे तू मैनू मान लिता मीन्स कि तेरे काम हो जाएँगे सारे। अंकल, आपको जब गुरुजी फिज़िकल फ़ॉर्म में चले गए, व्हाट यू फेल्ट?
मैं तो देखिए गुरुजी को जब बहुत पर वेरी शॉर्ट टाइम में मिला गुरुजी को, मेरी ज़्यादा मुलाकात तो हुई नहीं जब वो फिजिकल फॉर्म में थे। 3-4 बार मैं गया हूँगा गुरुजी के पास और वहाँ पर जो भी सत्संग सुन के और वो आ जाते थे हम लोग। तो लेकिन मुझे गुरुजी से, जैसे मैंने पहले भी कहा कि मुझे तो गुरुजी पर पूरा यानी मेरा तो कनेक्शन गुरुजी के फ्रॉम फर्स्ट डे ही हो गया था कि गुरुजी, और मैं आज भी, मुझे हमेशा, मुझे भी इनकी तरह ही मुझे भी होता है कि कोई भी काम हो, कोई बात करता है तो मैं बोलता हूँ यार नेगेटिव बात मत करो, गुरुजी है ना, वो सब ठीक करेंगे। तो इसलिए मुझे तो कभी, और मैं ये भी साथ में, मैं जैसे ये कहते हैं गुरुजी उम्र दी है तो मुझे ठीक रखना, ऐसे ही मैं भी गुरुजी को कहता रहता हूँ जब भी प्रे करता हूँ, गुरुजी थैंक यू फॉर एवरीथिंग, लेकिन आपने मुझे बोला वो ऐश का, सो आपने अभी ऐशे करवानी है तो ऐशे करवाते रहो ऐसे ही, बस आपका बहुत बहुत शुक्राना, लाख लाख शुक्राना, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू जय गुरु, गुरुजी, जय यस। गुरु, जय गुरु।